आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट नंबर 2। और इस पार्ट नंबर 2 बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक आउटकम्स। क्या हम पढ़ने वाले हैं? इकोनॉमिक आउटकम्स। इकोनॉमिक आउटकम्स मतलब होता है कि आर्थिक रूप से क्या होते हैं परिणाम डेमोक्रेसी के होने का। आर्थिक मीन्स यहाँ पे पैसों की बात हो रही है। यहाँ पे जब भी आप बात करते हो इकोनॉमिकली तो मीन्स वहाँ पे पैसों की बात हो रही है। ठीक है। सो इकोनॉमिक आउटकम्स में जो आपके आते हैं फैक्टर्स, वो क्या क्या आते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इक्वालिटी आर द प्रोमिनेंट इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है ना। अगर डेमोक्रेसी सही से काम करती है, अगर डेमोक्रेसी पॉलिटिकल सही से काम कर रही है तो डेफिनेटली उस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, उस कंट्री में डेवलपमेंट भी होती है, वहाँ पे पॉवर्टी चली जाती है और इनइक्वालिटी वहाँ से भाग जाती है, यहाँ पे नहीं होती है। लेकिन ये तब होगा जब विदाउट करप्शन, विदाउट तरीकों से, विदाउट आपके गलत तरीकों से काम ना हो। ठीक है ना। बिल्कुल प्रॉपर वे में अगर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो, पॉलिटिकली अगर इस्टेब्लिश हो, कि डेफिनेटली इकोनॉमिकली वो अपने आप ठीक हो जाती है। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, बट फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है आपका? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट दैट इट शुड ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई जब जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होती है उस कंट्री की सरकार से ये उम्मीद होती है कि वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को इस्टेब्लिश किया जाएगा एंड डेवलपमेंट। हाउएवर मैनी डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड आर अनेबल टू फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। बहुत, इंडिया को देख लो आप यार, इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड की, लेकिन भारत में अभी भी डेवलपमेंट हो रही है लेकिन उस तरह से नहीं हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है लेकिन उस तरह से नहीं हो रही है। पॉवर्टी को 1971 से हटाया जा रहा है लेकिन अभी तक हटाया नहीं गया है। ठीक है ना। इट इज़ बिकॉज ऑफ, अब इन ये जो चीज़ें नहीं हो पाई हैं इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है ना। एक तो पॉपुलेशन हमारी डे बाय डे बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो भी बढ़ रही हैं। कॉपरेट नहीं करते हैं पड़ोसी मुल्क जो है, वो अक्सर कॉपरेट नहीं करते हैं। पड़ोसी मुल्क अक्सर आपका टेररिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो डेफिनेटली ये तो हो ही नहीं पाएगा आपकी कंट्री में आपका ये। ठीक है। देयर आर सम सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अमंग कंट्रीज विच आर अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। एक तरफ अगर आप देखते हो मोनार्की है या फिर डिक्टेटरशिप है और एक तरफ डेमोक्रेसी है, दोनों की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि ये सिर्फ अपना देखता है, डेमोक्रेसी में अक्सर डेमोक्रेसी में कहता है कि देखते तो सरकार का, लेकिन ये भी कभी कभार सिर्फ अपना ही देखते हैं आपका ये। तो फर्स्ट पॉइंट आपका होता है इकोनॉमिक ग्रोथ करना। नेक्स्ट आपका आता है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, गरीबी को हटाना और असमानता को हटाना। ठीक है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। सबकी वैल्यू जो होती है वोट की, वो 1 पर्सन 1 वोट की वैल्यू होती है। अलॉन्ग विथ पॉलिटिकल इक्वालिटी देयर इज ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है ना। अब देखो भाई, ये जैसे होता है तो इसके साथ साथ आर्थिक असमानता भी हो रही है। अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। अमंग द इंडिविजुअल अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉयज अ हाईली डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम्स। मैंने बोला ना, अमीर और अमीर हो रहे हैं। ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज इंक्रीजिंग। ऑन द अदर हैंड द इनकम ऑफ पुअर इज डिक्लाइनिंग। ठीक है। बेचारे जो ग्राफ है इनकम का, वो अमीरों का तो ऊपर जा रहा है लेकिन गरीबों को बिल्कुल नीचे आ रहा है। समटाइम्स द पुअर फाइंड डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड। गरीब के पास तो कई बार फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ भी सही से नहीं होती है। पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स। हमारी कंट्री में सबसे एक्स्ट्रा जो मोस्टली वोट मिलेंगे वो आपको मिलेंगे मिडिल क्लास या फिर पुअर्स। बट स्टिल द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर नॉट सीरियस इनफ टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। नहीं कर पा रहे हैं आपका ये, गवर्नमेंट्स नहीं कर पाती गरीबों के लिए काम आपका है। नेक्स्ट पॉइंट पे, द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम कंट्रीज। इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। पीपल ऑफ पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंड ऑन देयर रिच कंट्रीज फॉर फूड सप्लाईज। ठीक है ना। बहुत से कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत से जो देश हैं, ठीक है ना, वो बहुत गरीबी के नीचे रहते हैं। हमारे इंडिया के अंदर उनको बोला जाता है BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन बोला जाता है उनको, जो लोग रहते हैं गरीबी ज़्यादा रेखा के नीचे। तो ये बता रहे हैं कि कितनी कंडीशन आपकी ख़राब है। हालांकि वो भी डेमोक्रेसी है लेकिन फिर भी वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है।